नमस्कार दर्शकों, येस टीवी में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके साथ यही प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है यमुनानगर की सैर, जिसमें हम आए हैं आज श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी मंदिर, जो कि फरकपुर जगाधरी वर्कशॉप पर स्थित है। यमुनानगर वासियों की इस मंदिर से बहुत ही आस्था जुड़ी है और ये मंदिर यहाँ पर पिछले 34 साल से ज़्यादा समय से स्थित है। भक्तजन यहाँ पर अपनी पूरी आस्था के साथ आते हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में और भी बात, और एक साथ मिलकर मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। आपको दिखाया मंदिर का प्रांगण और उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ आपने भी श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के दर्शन अवश्य किए होंगे। तो इसी के साथ अब चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के पंडित जी से और उन्हीं से जानते हैं कुछ अन्य बातें। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका हमारे येस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। ये मंदिर बाबा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धा से बाबा जी के आगे जो श्रद्धा से नतमस्तक होकर के बाबा जी की सेवा करता है, भक्ति करता है, उन लोगों ने बाबा जी का यहाँ का चमत्कार भी देखा है। और ये विगत कई वर्षों से ये मंदिर की समिति जो है समाज सेवा धार्मिक कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा से करते हैं। हर वर्ष यहाँ पर जो है जेठा सालाना जो रविवार होता है वार्षिक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। और हर महीने की संक्रांति के बाद जो पहला इतवार आता है वो जेठा इतवार के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसमें बाबा जी के लंगर लगता है, सुबह दोना पूजन होता है, झंडा पूजन होता है और दिन में कीर्तन होते हैं, दरबार सजता है बाबा जी का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर रोट और प्रसाद बाबा जी को चढ़ाते हैं और बड़ी श्रद्धा है लोगों को इस मंदिर से जुड़ी हुई। जी जी। तो पंडित जी, जिस तरीके से यमुनानगर का इतना प्रसिद्ध मंदिर है, सभी भक्तजनों की बहुत ही आस्था है, तो जिस तरीके से अब ये लॉकडाउन का समय रहा तो इसमें भी क्या भक्तजन इसी संख्या में यहाँ पर आते थे? बाबा जी के मंदिर में वैसे तो देखो घर घर में बाबा जी का स्थान है, लोग बड़ी श्रद्धा से आते भी हैं, लेकिन कुछ सरकारी निर्देशों के अनुसार हम लोग मंदिर का जो पहले से सुचारू कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग में बदल दिया है। और ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत विश्व की बहुत बड़ी महामारी चल रही है। हम तो बाबा जी से यही प्रार्थना करेंगे इस महामारी से लड़ने की शक्ति सभी लोगों को दे और सभी लोगों का जीवन सुखी रहे, यही प्रार्थना हम लोग करते हैं। जी जी। तो पंडित जी, साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमें इस बारे में भी कुछ बताएं कि क्या यहाँ पर लंगर व भंडारे लगते हैं, और अगर लगते हैं तो इस दौरान वो किस तरीके से चल रहे हैं? जी, हम लोगों ने भंडारे लगाए हैं पिछले कुछ महीनों से, जैसे लॉकडाउन का पालन भी किया है। जी। हमने मंदिर हॉल है हमारे पास में, परमार्थ भवन है, जहाँ पर हम लोग लंगर बनाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है। वहाँ पर भोजन के लिए हम लोग बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था उनके लिए रखी है। लेकिन इस वर्ष जब से कोरोना काल चला है, हमने मंदिर के अंदर के बजाय, हॉल के अंदर के बजाय जो है हम लोगों ने बाहर में बाबा जी के जो प्रांगण है वहाँ पर व्यवस्था की है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भक्तजनों के प्रति प्रसाद वितरण किया है। जी जी। पंडित जी, साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ भजन गाकर सुनाएं। जी, अवश्य सुनेंगे।
सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, मेरे राम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। तो दर्शकों, ये तो हमने की यहाँ के पंडित जी से बात। अब चलिए साथ ही यहाँ के प्रधान जी से भी कुछ बातचीत करते हैं और उनसे इस मंदिर के बारे में कुछ पूछते हैं। तो प्रधान जी, आपका भी STV में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस मंदिर की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं? ये मंदिर लगभग 34 साल से बना हुआ है, बनता आ रहा है और अब कई वर्षों से लगभग ये मंदिर कंप्लीट है। और जब से ये मंदिर बना है तब से लेकर के आज तक इस मंदिर में हर महीने बाबा का ज्येष्ठ रविवार मनाया जाता है। बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं और धूना पूजन होता है, संकीर्तन होता है, भंडारा होता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था चलती है। हमें श्रद्धालुओं का बहुत सहयोग है यहाँ पर। और इसके अलावा जो सालाना फंक्शन होता है वो मार्च के महीने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पंजाब से मशहूर गुणगान करने वाले भक्तजन आते हैं। बहुत ही हज़ारों के लोग संख्या में लोग यहाँ आते हैं और उस फंक्शन को देखते हैं और आनंद लेते हैं, बाबा के चरण नतमस्तक होते हैं। बहुत ही यहाँ अच्छी व्यवस्था है। और इसके साथ साथ हमारा जो श्री सिद्ध बाबा वारका सेवा मंडल ये रजिस्टर्ड है और हम समय समय पर सामाजिक कार्य भी करते हैं। हमें एक बार यहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया था। अच्छे से डॉक्टर यहाँ बुलाए थे, जिसमें फिजिशियन थे, डेंटल सर्जन थे, आई स्पेशलिस्ट थे और भी कई डॉक्टर बुलाए थे। तो उसके साथ हमने दवाइयाँ भी बांटी थी। बहुत लोग आए थे, चेकअप कराया, फ्री चेकअप हुआ था। और इसके साथ साथ और भी हमारे साथ में परमार्थ भवन बनाया गया है, जिसमें लोगों के दुख सुख के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। आसपास के लोग इससे बहुत खुश हैं। और सालाना फंक्शन जो होता है हमारा बाबा जी का करने के बाद बाबा जी के दरबार जाते हैं, जो कि हमीरपुर में, हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर में है। वहाँ पर हमारे यहाँ से लगभग 300-400 लोग जाते हैं, जिनकी हमने व्यवस्था पहले वहाँ की होती है रहने की, खाने पीने की। तो वहाँ जाकर के लोग वहाँ नतमस्तक होते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। इस बार हमें थोड़ी दिक्कत आई है। इस बार जो हमारा वार्षिक महोत्सव था 14 और 15 मार्च का था, तो महोत्सव बड़ा अच्छा बनाया गया, बड़ा बढ़िया रहा। और जैसे ही हमने 17 तारीख को वहाँ जाना था, 17 मार्च को, तो पता लगा कि कोरोना फैल रहा है। तो वहाँ से हमें संदेश आया कि आप लोग ना आएँ। जो हमने वहाँ व्यवस्था कर रखी थी उनका संदेश आया कि आप ना आएँ, अभी यहाँ पे क्लोज़ कर दिया गया है। तो इसलिए फिर हम नहीं जा पाए। तो हमें इस बार इसका थोड़ा सा महसूस होता है कि हम दरबार नहीं जा पाए। तो चलो, जब भी बाबा की कृपा होगी तो हम जाएंगे। तो बाबा का झंडा लेकर संगत जाएगी, हम लोग जाएंगे बाबा की कृपा से, बाबा नतमस्तक होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मंदिर के मुख्य पुजारी श्री वीरेंद्र प्रसाद। आपका भी STV में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब राम मंदिर के निर्माण में चारों ओर खुशी का माहौल छाया हुआ है, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। भगवान की बड़ी भारी अपार कृपा हुई है राम जी की। और राम जी की कृपा से राम मंदिर 5 तारीख को राम मंदिर का मुहूर्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर की नींव रखेंगे। और भगवान की कृपा से राम मंदिर कल से शुरू होगा बनना और 3-4 साल के अंदर अंदर भव्य राम मंदिर बनेगा। भगवान राम सब पर अपनी कृपा बना करके रखें। भगवान की कृपा से ये विश्व में जो महामारी फैली हुई है, भगवान इसको दूर करेंगे, सभी लोगों को स्वस्थ बना करके रखेंगे। राम मंदिर की आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें यह भी बताएं कि यहाँ पर इस गुफा का क्या इतिहास है, व यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है? बाबा जी की जो प्राचीन गुफा है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जोत सिद्ध नामक स्थान है। वहाँ पर प्राचीन गुफा है। बाबा जी ने उस गुफा में रह कर के तपस्या करी है और उसी का प्रारूप जो है ये गुफा यहाँ पर भी बनाई गई है। बहुत सुंदर गुफा है। बहुत दूर दूर से हज़ारों की संख्या में लोग जो है दर्शन करने आते हैं। मार्च में विशाल जागरण होता है, विशाल भंडारा होता है, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और उसके बाद बाबा जी की यात्रा के लिए यहाँ से मंदिर समिति की ओर से
सुंदर व्यवस्था की जाती है। कई लोग जो है 300-400 लोग ये दर्शन करने के लिए बाबा जी की गुफा में जाते हैं और उसी गुफा का प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर भी जो सच्चे मन से बाबा जी के दर्शन करने के लिए आता है, बाबा जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, 20-20 साल शादी को हो गए और वो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, बाबा जी उनकी मन्नत पूरी करते हैं। मनोकामना हर व्यक्ति की जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में यहाँ पर आता है, बाबा जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और गुफा में जा कर के फिर यहाँ पर गुफा में रोट और प्रसाद का भोग लगाया जाता है और बाबा जी हर व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारे साथ यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करके हमें अवश्य बताएं। और साथ ही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आप केवल एक संख्या नहीं हैं, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरी सोसाइटी के लिए। देखते रहें YesTV। नमस्कार।